आज जो मैं बात आपको बताऊंगा, वाकई में मुझे इससे बहुत बरकत मिली है। पिछले दिनों के अंदर मैंने भिन्न भिन्न सब्जेक्ट्स को लिया। आज भी मैं एक पुस्तक के माध्यम से आपसे बातचीत करूंगा। आज के पूरे मजमून का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो है स्टॉप नेग्लेक्टिंग गॉड। खुदा को नजरअंदाज करना बंद करें। और ये सच्चाई है जो हम और आप भी जानते हैं कि हम लोग अपनी जिंदगी के अंदर अपने बहुत से कामों को करने के लिए जितना समय लगाते हैं और बाद में फिर हार करके कहते हैं हमसे कुछ बन नहीं पड़ा, हम कुछ कर नहीं पाए। और कई बार खुदा जब हमारी जिंदगी के अंदर इंटरवीन कर जाता है, दखल दे देता है, तब हम कहते हैं ओ ये तो बहुत आसानी से हो गया, बहुत आसानी से हो गया। तो हम आपके जिंदगी के अंदर ये डालना चाहते हैं कि खुदा को बहुत अहमियत दीजिए, जितना आप किसी भी अपने प्रिय को देते हैं। मैं नहीं जानता आपका प्रिय कौन है। किसी की पत्नी प्रिय, किसी का पति प्रिय, किसी का बाप, किसी की मां, किसी का बेटा, किसी की बेटी, पता नहीं कौन प्रिय है। हो सकता वो भी इनमें से कोई ना हो, कोई और प्रिय हो, है ना। तो जितना कोई प्रिय हो आपका, उससे ज्यादा खुदा को प्यार कीजिए। खुदा को महसूस होने लगे ये मुझसे ज्यादा प्यार करता है, मुझको प्यार करता है। तो स्टॉप नेग्लेक्टिंग गॉड। और ये बात अगर हमने और आपने सीख ली ना, तो जिंदगी आनंद से भर जाएगी। हमारी दुख का कारण ही यही है कि खुदा को काम करने नहीं देते। परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में पाप क्या होता है? पाप क्या होता है? परमेश्वर की दृष्टि में पाप पाप होता है। ठीक कह रहे हैं? परमेश्वर की दृष्टि में पाप क्या होता है? पाप होता है। न पाप छोटा होता है, न पाप, हम लोग कहते हैं छोटी सी तो बात थी, इसने बहुत गंदी गाली दी, तो साफ वाली गाली बता दो। इससे जल्दी समझ में आ जाता है ना, गंदी गाली और साफ गाली। तो साफ कुछ नहीं होता, गाली गाली होती है, झूठ झूठ होता है, चोरी चोरी होती है, धोखा धोखा होता है, गुस्सा गुस्सा होता है, व्यभिचार व्यभिचार होता है, तुनुक मिजाजी होती है। परमेश्वर की दृष्टि में पाप पाप होता है। और पाप से छुटकारा हमको पश्चाताप से मिलता है। काहे से मिलता है? पश्चाताप। और पश्चाताप में दो चीजें पाई जाती हैं। एक तो अंगीकार करना, जो हमने अपराध किया उसका अंगीकार करना, और दूसरा होता है उसे छोड़ देना कि अब नहीं करेंगे। परमेश्वर की दृष्टि में पाप पाप होता है। सिन इज ऑलवेज सिन इन द आईज ऑफ गॉड। इसी तरीके से पवित्रताई की बात करूं, होलीनेस, पवित्रताई क्या होती है, हैं? पवित्रताई क्या होती है बताइए? पवित्र होना क्या होता है? बात बिल्कुल समझदारी की है इस समय। पवित्र होना पवित्र होना होता है, और अपवित्र होना अपवित्र होना होता है। यह नहीं हो सकता कि
अपवित्रताई के साथ पवित्रताई जुड़ी रहे। ये नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। होता भाई साहब, अपवित्रताई के साथ पवित्रताई का, क्या कह रहे थे वो, बाइबल में लिखा हुआ, कभी दो भिन्न भिन्न जानवरों को हल में नहीं लगाया जाता, अलग अलग है भाई। वो पाप पाप होता है, पवित्रताई पवित्रताई होती है। हग्गे नबी की पुस्तक 2 अध्याय 12 पद, और यहां पे लिखा हुआ, यदि कोई, ध्यान दे के सुनिएगा, यदि कोई अपने वस्त्र के आंचल में पवित्र मांस बांध कर, यदि कोई अपने आंचल में पवित्र मांस बांध कर, उसी आंचल से, समझ में आ रहा ना क्या लिखा है, उसी आंचल से जिसमें पवित्र मांस बंधा हुआ है, लिखा है उसी आंचल से रोटी या पकाए हुए भोजन या दाख मधु या तेल या किसी प्रकार के भोजन को छुए, तो क्या वो भोजन पवित्र ठहरेगा? मतलब खुदा एक तरफ पवित्र मांस कह रहा है जो कुर्बानी की ऊपर चढ़ाया गया, और एक तरफ कह रहा है अपवित्र चीजें। उसी आंचल से रोटी जो अपवित्र है, पकाया हुआ भोजन जो अपवित्र है, दाख मधु या तेल जो अपवित्र है, तो क्या वो पवित्र ठहरेगा? एक सवाल है। हमने पवित्रताई के बहुत से काम किए और सोचा हमने बहुत काम कर लिया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, हमने क्या नगमा गाया भाई, तारीफ में तो तालियां बजी, हमने क्या प्रचार किया, उसके पीछे तालियां बजी, बहुत काम हुआ। लेकिन उसी के बाद उसी जुबान से, उसी हाथों से, उसी पांव से कुछ ऐसा काम किया जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। तो याजकों से पूछा हग्गे नबी ने, तो क्या जवाब दिया याजकों ने? उत्तर दिया नहीं, जो कुछ भी करा तुमने बहुत अच्छा। क्या हो गया? तो याजकों ने कहा पवित्रताई ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन अगर तुमने पवित्रताई के बाद कुछ भी गड़बड़ कर दिया तो याजक कह रहे नहीं। चलिए आगे चलते हैं 13वें पद में। फिर हग्गे ने एक और सवाल किया, यदि कोई जन मनुष्य की लोथ के कारण अशुद्ध होकर, मनुष्य की लोथ के कारण अशुद्ध होकर ऐसी किसी वस्तु को छुए, तो क्या वो अशुद्ध ठहरेगी? लोथ को छूना, लोथ अपवित्र होती है। उसके बाद अब यहां पे मैं जोड़ दूं, पवित्र वस्तु को छुए, पवित्र वस्तु को छुए, तो क्या वो अशुद्ध ठहरेगी? तो याजकों ने क्या उत्तर दिया? हां। मतलब तुम अगर अशुद्ध हो तो अशुद्ध के बाद पवित्रताई काम नहीं आएगी, और पवित्र हो तो उसके बाद अशुद्ध हो गए तो ये पवित्रताई काम नहीं आएगी। ये काम नहीं आएगी अगर पहले अशुद्ध हो और पवित्र चीज छू ली तो वो भी अशुद्ध हो गई, और तुम पहले पवित्र थे अब अशुद्ध चीज छू ली तो वो भी अपवित्र हो गई। उन्होंने कहा हां। फिर आगे लिखा हुआ है 14वें पद में, फिर हग्गे ने कहा यहोवा की यही वाणी है कि मेरी दृष्टि में ये प्रजा और ये जात, पढ़िए, कैसी है? दोनों ऊपर पढ़े थे, क्या पढ़े थे? अशुद्ध, जो बहुत पवित्रताई का दावा कर रहे हैं, पहले पवित्रताई या बाद में पवित्रताई। लेकिन वो कह रहा है ये मेरी जाति, मेरी दृष्टि में ये मेरी प्रजा वैसी ही है। आगे, और इनके सब काम भी वैसे ही हैं। कुछ कुछ हमारे से मिलता हुआ नजर आ रहा ना कि हम लोग ऐसे ही है ना, लग रहा ना दिल के अंदर कहीं तो छू रहा होगा ये कि हमारे काम तो ऐसे ही हैं यार, कभी पवित्र और बाद में फिर अपवित्र, या पहले अपवित्र और बाद में पवित्र करके खुश हैं। दोनों हालात में हम खुश हैं और अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं, खुदा बाप हमने काम कर लिया। वो कह रहा धोखे में हो, धोखे में हो। लिख रहा है
मेरी दृष्टि में ये मेरी प्रजा, मेरी जाति वैसी है और इनके सब काम भी वैसे ही हैं, और जो कुछ वे वहां चढ़ाते हैं वो भी। ये आपको मैं डिस्करेज करने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप डिस्करेज मत होइएगा। सब बता रहा हूं, अभी मैं बहुत सी चीजें बोलूंगा, डिस्करेज मत होइएगा, हतोत्साहित मत होइएगा, लेकिन शिक्षा को ग्रहण कीजिएगा जो खुदा हग्गे नबी की मार्फत कह रहा है कि तुम्हारे, ये मेरी प्रजा ही ऐसी है, ये इजरायली लोग ऐसे हैं, क्या करें। और हमको खुदा ने इजरायली वंश में शामिल किया है, ये उसकी प्रिय कौम है। पहला अध्याय 5वां पद, वर्सेस पे जरा ध्यान दीजिएगा जो लिखी हुई है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इसलिए जो बात कही गई, इसलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। हमको गौर करना है, सच बता रहे हैं, चर्च में आकर भी हम चर्च के नहीं बन पा रहे हैं। क्यों? चर्च में आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे क्रियाकलाप, हमारे एक्शन, हमारे भाव भंगिमा, सब कुछ परमेश्वर को भा नहीं रही हैं, उसको अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब बताइए, परमेश्वर को अच्छे नहीं लगे तो हमारा तो सब चौपट हो गया ना। इसलिए अपने चाल चलन पर क्या लिखा है पाजी साहब? ध्यान करो। आज ध्यान करने का विषय है, हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं, ध्यान करो। एक एक जन ध्यान करे, वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। कहीं आधा अधूरा तो नहीं है, दो नाव में पैर नहीं रखा जाता, किनारे नहीं पहुंचोगे। हम अपने कार्यों के अंदर, अपने बोलचाल के अंदर, अपने शब्दों को बोलने के अंदर, अपने थॉट्स के अंदर हम अपराध कर बैठते हैं। और परमेश्वर तो विचारों को जानता है, शैतान विचारों को नहीं जानता। ध्यान दीजिएगा इस बात पे ऊपर, शैतान आपके विचारों को नहीं पढ़ सकता, लेकिन खुदा आपके विचारों को भी पढ़ सकता है। He is well aware of your thoughts. वो आपके भीतर घुस जाता है। तब जब तुम सोचते हो ना जो काम, परमेश्वर कई बार नहीं सुनता उसे, क्योंकि पवित्रताई और उसके ऊपर ध्यान देना, इस पर हमारी आशीषें आधारित है। नहीं कह सकते हमको कई बार इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ता कि हम ऐसे ही हैं। मैं पर्सनली, अच्छा क्या भुगतते क्या हैं हम, जरा देखिए, आज पढ़ा रहा हूं इसका खामियाजा क्या भुगतते हैं। अब आप देखिएगा, और ये अक्सर हम लोग एक दूसरे से शेयर भी करते हैं। पढ़िए इसी की पुस्तक पहला 6वां पद पढ़िए, क्या लिखा है? तुमने बहुत बोया। हम लोग कहते ना, इतना तो काम कर रहे हैं, सवेरे से शाम तक दौड़ते हैं, मेहनत कर रहे हैं, चाहे मिस्त्री बन जाएं, चाहे लेबर बन जाएं, चाहे क्लर्क हो जाएं, चाहे अफसर हो जाएं, हमने बड़ा काम किया, दौड़ रहे हैं किसी काम को। आप जरा सोचिएगा अपने मन के अंदर, हमें नहीं मालूम आपके बारे में, बहुत काम कर रहे हैं। तुमने बहुत 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 बोया, परंतु थोड़ा काटा। 2000 रुपए का बोया, 200 रुपए भी नहीं मिले। पता नहीं क्या है, काय का काट दिया। एक ने हमसे यही शिकायत की थी कि उसने पता नहीं कौन कौन से उसमें खर्चे लगा दिए। तुमने बहुत बोया, आशा करी थी, फिर थोड़ा काटा, तुम खाते हो। ओह, देखना भैया अपने अपने ऊपर, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। कई लोग इस बात की शिकायत करते हैं, भाई तुमने खाया, 3 प्लेट बिरयानी खाई, अरे तबीयत ही नहीं मान रही है, कह रही है नहीं और दो, मन नहीं मान रहा। भाई चक्कर क्या है? देखिए, तुम पीते हो,
क्या? पानी। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं। लोग कहते ना पी लिया इतना पानी, पेट भर गया पूरा, लेकिन प्यास तो अपनी जगह पे है। और भी दे दो, और दे दो थोड़ा सा लिमका। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, और तुम कपड़े पहनते हो। ये थोड़ा सा परेशानी वाली बात है। तुम कपड़े पहनते हो लेकिन गर्माते नहीं। इतना रुपया हर जाड़ों में खरीद रहे हो, आपकी रजाई बढ़िया वाली, कंबल बढ़िया वाला, लेकिन फिर बाद में कुछ दिनों बाद कहने लगे नहीं ये अच्छा नहीं है, अच्छा ही नहीं है। कैसे नहीं अच्छा है? देने वाला तो कह रहा था बहुत गर्म आता है ये तुम्हारी गर्मी कौन ले जा रहा? ऊपर उड़न छू सारी गर्मी ले गया ऊपर। ये कंबल अंबल जो है गर्म नहीं होते। आपको गलत फहमी अगर शिकार हो, ये खुद गर्म नहीं होते। गर्म क्या होता है? आपकी बॉडी। आपकी बॉडी गर्म है, लेकिन उसमें कुदरत ये है उस गर्मी को बाहर निकलने नहीं देता वो। तो तुम पहनते हो कपड़े परंतु गर्माते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है, यहां पे और क्लियर किया उसने, जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को, कंबल में छेद बन गया एक, वहां से उड़ गई आपकी गर्मी। आगे चलते हैं, दूसरा अध्याय 16वां पद। उन दिनों में जब कोई अन्न के 20 नपुओं की आशा से जाता, अन्न के नपुआ जिसे नापा जाता है, 20 नपुए की आशा से जाता, लेके आया 20 नपुए, अब तो पूरे महीने का हो गया। लेकिन लिखा है क्या? 10 ही पाता। ये 10 में गिनती मैं क्लियर करूं, 20 नपुए अपनी जगह पे हैं, 20 नपुए लाए हो आप अपने घर के अंदर, लेकिन जब तुमने उसको एक्शन में लगाया, जब कार्य किया, उससे कुछ बनाया, तुमने अपने 6 जनों के घर के लिए, 6 जनों के व्यक्तियों के लिए अपने घर में खाना बनाया, तो कहने बनाया 20 था, क्या हुआ? ये तो आधा भी नहीं निकला, ये क्या हो गया? लिखा है 10 ही निकला। और क्या लिखा है? और जब कोई दाखरस के कुंड के पास इस आशा से जाता कि 50 बर्तन भर ले, समझे? 50, कहले अब तो काम चल जाएगा, 30 दिन का महीना होता, 50 भर लो यार, जैसे वो मिस्र में किया करते थे वो। तो 50 भर लो, तब कितने निकले? 20। ये 30 कहां चले गए? छेद में चले गए। पहला अध्याय 9वां पद पढ़िए। मैंने बड़ा संजो के रखा है ये हिसाब से। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, तुमने बहुत उपज की आशा रखी, अब की तो हो गया काम। बहुत मेहनत करी है, बहुत। अब मैं एक एक चीज नहीं बोलूंगा, मैं कह देंगे आप हम ही से बात कर रहे थे। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी है। क्या है? उपज तो बहुत थी, बफर दिखाई पड़ रहा था, बफर तोप ऊपर, लेकिन वो थोड़ी है। और जब तुम उसे घर ले आए, ध्यान दीजिएगा, वो बहुत ज्यादा जो थी, वो जब तुम घर ले आए, अपनी बड़ी भारी तनख्वाह, अपना बड़ा भाई बोनस, बड़ा भारी कमाल की चीजें तुम घर ले आए, क्या लिखा है? पढ़िए, अब आप पढ़िए। तब मैंने उसको उड़ा दिया। बहुत दुख की बात है हमारे लिए, ये दुख की बात है, ये मजाक की बात नहीं है। हमने मेहनत की है, हमने 50 साल तक मेहनत की है, खुदा की खिदमत के काम को अंजाम देने के लिए बहुत दिन रात एक किए हैं, लेकिन तुमने इतनी बदतमीजी कर दी। उसके बाद 50 साल खिदमत करने के बाद ऐसी बदतमीजी करी कि वो सब अपवित्र हो गया। तुम्हारी 50 साल की खिदमत चौपट हो गई। सारी खिदमत
मटिया मेट हो गई। मैंने क्या लिखा है, तब जब तुम उसे घर ले आए तो मैंने उसको उड़ा दिया। ये आपके लिए खुशी की बात है, आनंद की बात है ना। आनंद की बात हो तो ताली बजाइए। तो मैंने उसे उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? पूछिए ऐसा क्यों हुआ, कहिए, बोलिए ऐसा क्यों हुआ? आपके घर में हुआ होगा ऐसा। ऐसा नहीं कह रहा, मजाक नहीं कर रहा हूं, हुआ है, रोज होता है। ऐसा क्यों हुआ? सवाल कीजिए, ऐसा क्यों हुआ? अपने घर में किया कीजिए सवाल, ऐसा क्यों हुआ? Why it happened in my life? सब कुछ मैंने किया है, ऐसा क्यों हुआ? इतनी गवाहियां हम देते हैं, ये हुआ, ये फिर मैंने किया, फिर भी आज नकारा से साबित हो रहे हैं, बेकार से साबित हो रहे हैं, कुछ नहीं किया। क्या इसलिए नहीं? क्या इसलिए नहीं? क्या? पढ़िए, मेरा भवन दो किस्म के। एक भवन वो जो सुलेमान ने बनवाया, उसके बाद बनवाया गया, उसके बाद फिर बनाया जाएगा। एक भवन वो और एक भवन हम और आप, दोनों। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, लेकिन रहा, हाथ के बनाए हुए मंदिरों में रहा सुलेमान के समय में, और आगे भी रहेगा। लिखा हुआ है, और एक मैंने ज्योतिर्मय मंदिर आकाश से नीचे उतरते देखा, उसकी ज्योति अद्भुत थी। रहेगा, उसको अच्छा लगता है उस जगह पे रहना जहां पर उसकी परस्तिश होती, उसकी इबादत होती है। ये घर खुदा ने बनाया है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है। खुदा ने इस घर की तामीरी की है, इस जगह को पवित्र ठहराया है। मेरा घर उजाड़ पड़ा है, मेरे घर में भोजन वस्तु होनी चाहिए, मेरे भवन में लोग होने चाहिए, मेरे भवन में हम तो सिताइश होनी चाहिए। लेकिन अफसोस, मेरा भवन उजाड़ पड़ा। क्यों? मेरा भवन क्यों उजाड़ पड़ा? भाई सवाल है, मेरा भवन उजाड़ पड़ा। मेरा भवन इसलिए उजाड़ पड़ा है क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से जो उसके भवन है वो भी उजाड़ पड़े। अरे हम ही नहीं, हम अगर संवरे हुए होते तो परमेश्वर का भवन भी ठीक होता। हमारे अंदर कमी, हमारे अंदर घटी, हमारे अंदर बुराई पवित्रताई अपवित्रताई के साथ जुड़कर नहीं रह सकती। तो मेरा भवन जो हम व्यक्तिगत हैं वो उजाड़ है, तो भवन क्यों नहीं उजाड़ होगा? भवन भी उजाड़ होगा। आज मैं शिक्षा दे रहा हूं इस बात की, अपने आप को बदलने की जरूरत है। बदलें, खुद को बदलें। खुदा बाप, मेरे जीवन के अंदर सिर्फ तू ही वास करेगा और कुछ नहीं। हम लोग बहुत कैजुअल हैं, बहुत कैजुअल चीजों को। खुदा है, अरे ठीक है, चल जाएगा बाद में। हां खुदा है, बाद में भी बताएगा मैं हूं। सच बता रहा हूं, सुधरने की जरूरत है। मेरा भवन उजाड़ पड़ा है। और क्या लिखा है? और तुम में से प्रत्येक, किसको किसको छोड़ दिया? किसको किसको छोड़ दिया है? आप उठा सकते हाथ, मुझे छोड़ दिया। तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला, अपने घर को दौड़ा चला जा रहा है। लिखा है पूरी बाइबल के अंदर, उसके अंदर हग्गे नबी की पुस्तक के अंदर। तुम में से हर एक जन अपने घर को दौड़ा चला जा रहा है और मेरा भवन उजाड़ पड़ा है। क्यों? और दौड़ा इसलिए चला जाता कि पहले अपना भवन बना ले। लिखा है इसके अंदर, पहले अपने भवन को बना ले। आइए, कैसे हो गया ये? मैंने इसके सवाल लिखा था तो उसका जवाब लिखा, इट इज मी हु हैव डन इट। ये मैं हूं जो करता हूं। मतलब
खुदा, इट इज मी वो हैव डन इट। ये तुम्हारे साथ जो हो रहा है, गुजर रहा है, किसने किया? अच्छा पढ़िए दूसरा अध्याय 17वां पद, हग्गै नबी की पुस्तक दूसरा अध्याय 17वां पद। यहां लिखा है, मैंने तुम्हारी सारी खेती को, ये खेती मत लीजिएगा वहां जो मैदान में हो रही, मैंने तुम्हारी सारी कमाई को, यूं कहूं, गेरुई और ओलों से मारा, ओलों से मारा, तो भी तुम मेरी ओर, दिस इज द हाइट ऑफ नेग्लेक्शन, दिस इज द हाइट ऑफ नेग्लेक्शन। मैंने सब तुमको ताड़ना दी, परमेश्वर बेत लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन तुमने, तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे। किसकी वाणी? हग्गै की, यहोवा की यही वाणी है। किसकी वाणी है? यहोवा की यही वाणी। ध्यान देके सुन रहे हैं, यहोवा की यही वाणी है। यस, हम लोग कहते क्या है? पहला अध्याय दूसरा पद, आ जाइए सही जगह पे, पॉइंट पे आए। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं, ये लोग मतलब हमको मिला के, ये लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? पढ़िए, जोर से पढ़िए। अरे चर्च का समय अभी नहीं हुआ है, चर्च तो इतवार को होता है, सवेरे 10 बजे होता है। मंगल को तुम कहते हो दुआ करो, बुध को कहते हो दुआ करो, बृहस्पति को कहते हो दुआ करो, शुक्र कहते हो रात में दुआ करो। क्या लिखा है? यहोवा के भवन बनाने का समय नहीं है। अरे भाई, ये यहोवा का भवन जो है, अगर ये बन जाएगा तो ये भी बन जाएगा, तो ये भी बन जाएगा। यही नहीं बना है अभी, ये नहीं बना है, इसलिए ना मंगल, ना बुध, ना बृहस्पति, ना शुक्र। मेरे दिल की तमन्ना है, खुशी इसमें है, और मेरे खुदा की हर दिन खुदा की इबादत हो, हर समय खुदा की इबादत हो, हर पल खुदा की इबादत हो। जब आपका भवन, आपके अपने घर में आपका ये वाला भवन बन जाएगा ना, हर एक शख्स अपने घर को बना रहा है, मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर, वो घर बना रहा है, लेकिन नहीं, ये घर बना लो तो ये बन जाएगा, परमेश्वर का भवन बन जाएगा। उसके घर में अनाज रहेगा, उसके घर में दाखरस रहेगा, उसके घर में मधु रहेगा। मधु नहीं है। आपको शिक्षा दे रहा हूं, चीजों को काटिए, तमन्नाओं को काटिए, चीजों को हटाइए अपने पास से। जो मानसिक उलझने हैं, जो लोग आपके दिमाग को खराब करते हैं, शैतान हमारे दिमाग को डिस्टर्ब करता है, उससे कहिए गेट आउट, मेरे पास से हट जाओ। ये भवन खुदा का है और मेरा भवन परमेश्वर के महिमा का स्थान होगा, सिर्फ उसकी महिमा होगी। और जब ये होगा तो आशीषें तो आएंगी, बरकतें तो आएंगी। उसके लिए तरसना नहीं पड़ेगा, उसके लिए रोना नहीं पड़ेगा, उसके लिए मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं उस खुदा पर ईमान रखता हूं जो मेरे मांगने से पेशतर मुझे देता है। कुसरू राजा के समय में वहां से आदेश लेकर जरुब्बाबेल को और यहोशू को, याजक को भेजा गया, जाओ एक काम करो, परमेश्वर के भवन को बनाओ। 42,000 लोगों को भेजा। आप कम थोड़ी ना हो, परमेश्वर ने आदेश दे दिया है अपने सेवक के माध्यम से, जाओ भवन को बनाओ। आज मैं आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर का कलाम कह रहा है आपसे, भवन बनाओ। पहला अध्याय 8वां पद पढ़िए, लिखा है 8वें पद में, पहाड़ पर चढ़ जाओ। कहां चढ़ जाओ? अरे जितना कठिनाई झेलनी है झेलो, पहाड़ पर चढ़। पहाड़ पर चढ़ना आसान थोड़ी ना। पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ। किस भवन को बनाओ? परमेश्वर के भवन को बनाओ, अपने भवन को बनाओ और ये भवन बनाओ। लिखा हुआ है
पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ। और आगे क्या लिखा, देखिए बड़ी सुंदर बात लिखी, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा। वाह, वंडरफुल। खुदा कह रहा मैं प्रसन्न होऊंगा। आई विल बी मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द यूनिवर्स। सारी दुनिया के अंदर मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न होऊंगा। आपकी ब्लेसिंग से खुदा प्रसन्न होता है, वो खुश हो जाता। क्या बात कर दी यार, ये तो मेरा प्रिय पुत्र है। दाऊद से कहा मुझे ऐसा शख्स मिल गया दाऊद के लिए कि वो मेरे दिल के करीब है। आप नहीं चाहते खुदा के दिल के करीब हो? मुझे अच्छा लगता है जब मैं खुदा के पास बैठता हूं तो खुदा कहता यस आई लव यू, यस आई लव यू। लिखा हुआ है पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ी ले आओ। ये इसको बहुत खुलासा कर सकता हूं लेकिन अभी टाइम नहीं है। और इस भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा। और मेरी क्या होगी? मेरी महिमा होगी। किसकी महिमा होगी? अरे उसकी महिमा करो। तुम अगर उसको ऊंचे पे पहुंचाओगे तो तुमको भी वो अपनी निकटता में। वंडरफुल। चलिए खत्म करने की ओर और आगे बढ़े। दूसरा अध्याय, छठा पद, छठा, सातवां, आठवां। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। कहिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। सेनाओं का नुकसान हो रहा आपको, मैं जान रहा हूं, समझ रहा हूं कि आपसे जो मेरी बात हो रही ना, जो खुदा बात कर रहा है उसमें लग रहा नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ये वाला काम करूं मेरा नुकसान हो जाएगा। सेनाओं का यहोवा कहता है अब थोड़ी ही देर बाकी है, अब थोड़ी ही देर बाकी है। कहिए अब थोड़ी देर बाकी है। और मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कपकपाऊंगा, कंपित करूंगा। थोड़ी देर बाकी है। मैं सारी जातियों को कंपकपाऊंगा। मैं आ गया हूं अपने राज्य को स्थापित करने के लिए। मैं सारी जातियों को कंपकपाऊंगा। आकाश, पृथ्वी, जल और थल सबको कंपकपाऊंगा। लिखा है और सारी जातियों की मन भावी वस्तुएं आएंगी और मैं इस भवन को और अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर। गॉड विल वन डे डू इट। वो करेगा। लेकिन आपको बताऊं, आप अपने आप से सवाल कीजिए, क्या मैं उसका हिस्सा होऊंगा? Whether I will be the part of that situation, क्या उसके भवन का मैं हिस्सा होऊंगा? मैं ये सब करूंगा और अपनी महिमा, ये तो वो करेगा। ये भविष्यवाणी है जो अभी पूरी नहीं हुई, ये पूरी नहीं हुई हग्गे नबी की। तो लिखा है मैं अपने भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा की। अरे देखिए साहब, यहोवा यही वचन है। आठवां पद, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है। चांदी और सोने को बहुत प्यार करते हैं हम लोग, लेकिन ये लुट रहा है, वो गिर रहा, पता नहीं क्या हो रहा, दुनिया की कहानी। सच बता रहा हूं, परमेश्वर के भवन की इज्जत करो, अपने शरीर के भवन की इज्जत करो और खुदा के भवन की इज्जत करो। तब कहता चांदी मेरा है, सोना मेरा है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। आखिरी पद, विच इज हिज माइटी कमिटमेंट। आखिरी बात जो उसने हमसे वायदा करके कही है। क्या कही है? कहिए उसने वायदा किया है। कौन सी आयत? पहला अध्याय 13वां पद, पहला अध्याय 13वां। दिस इज लास्ट वर्स। तब यहोवा के दूत हग्गे ने यहोवा से आज्ञा पाकर उन लोगों से ये कहा, यहोवा की ये वाणी है, मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारे संग हूं। I am with you. He is with you. आप सोच रहे हो मुझे नुकसान हो जाएगा, मेरी कड़की हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, मेरा टाइम कितना बेशकीमत है, मैं कैसे अपने को संवारूं और कैसे परमेश्वर के भवन को संवारूं।
कैसे नुकसान हो जाएगा? कहता सोना मेरा है, चांदी मेरी है बेटा, तुम अगर मुझको महिमा दोगे तो ये सब मैं तुमको दूंगा। अब कहोगे कैसे देगा? वो दे देगा, उसका तरीका ही अलग है, वो कभी और बताऊंगा। उसका तरीका अलग है। वो आपको अच्छी नींद देता है, अच्छे से सोने देता है, अच्छे मकान में रखता है। उसका भवन क्यों उजाड़ पड़ा है? खुदा आपको बहुत बरकत दे।